नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज द्वारा रचित हिंदी की चादर गीत की प्रस्तुति देखी और उनकी कला की सराहना की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हमें अपने गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों के जीवन में अपनाने की आवश्यकता है ताकि समाज में एकता, भाईचारा और सेवा की भावना को बढ़ावा मिले। उधर हिसार में संत शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम ने संत शिरोमणि नामदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं सीएम सैनी शिरोमणि नामदेव की जन्म जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे और सीएम सैनी ने कहा कि समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत, असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी ने किया। जैसा मैंने कहा भी है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, परम संत नामदेव जी महाराज के जयंती समारोह में मुझे भी आज यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको पुनः संत नामदेव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत नामदेव जी भारत की संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्रों में से एक नामदेव जी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति, कुल या पद नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति, सेवा से होकर के जाता है। ये परम संत नामदेव जी ने इसको सिद्ध किया है। साथियों, संत नामदेव जी का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी तपस्या ने उन्हें ऐसा धारण बना दिया। साथियों, वे हर व्यक्ति में, संत परम संत नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। अब बता दें कि बल्लभगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने मिल्क प्लांट रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ में विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विधायक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। बल्लभगढ़ बाजार के मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाली यह मुख्य लिंक मिल्क प्लांट रोड अब आधुनिक आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट तकनीकी से की जाएगी। रोड के बनने जाने के आर्यनगर, भाटिया कॉलोनी, सेक्टर 2 और आसपास की कई कॉलोनियों के लोगों को यातायात में बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही आसपास के स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी के लिए भी यह सड़क एक सुगम मार्ग बनेगी।
फरीदाबाद में ओल्ड थाना क्षेत्र के बसेलवा कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर 19 वर्षीय राहुल ने एआई से बनाई गई फर्जी अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आरोपियों ने जो है उससे 20,000 रुपए मांगे और न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। वहीं पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उस फोटो मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी सबकी फोटो रहती है उसके फोन से। उसने उसको ब्लैकमेल किया उस फोटो से। उससे 20,000 रुपए भी ले लिए उससे और मांगने की मांग की ये था कि और दे। उसने मना कर दिया तो कह रहा है कि जहर खा के मर जा। उसने जहर भी उसी ने बताया और लाके भी दिया ना। पहले जब पैसे ऐंठता रहा, पहले आपको बदनाम करने की कोशिश करी, पैसे ऐंठता रहा, जब नहीं दिया तो क्या मर जा। हाँ मर जा। उसके बाद उसने दवाई भी उसी ने बताई है, वो भी चैटिंग है, वो भी मोबाइल। हमें पहले से कुछ पता नहीं है, मोबाइल में निकला, साहिल नाम का कर रहा था। और उसके बाद इससे क्या नाम, सुभाष का एक लड़का है, उसके साथ भी उसकी है, उसकी भी लास्ट कॉल उसकी भी है। उसे बोला जहर खा लो। बोला किसने बोला जहर खा लो? सुभाष ने? सुभाष के लड़के ने। उन्हें बोला जहर खा लो। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। कितने समय से हो रहा था ये 10-15 दिन से हो रहा था। 10-15 दिन से कैसे आप मतलब कैसे पता लगा? सुसाइड का मामला है। वो तो हमें पता नहीं था, कल जब उसने जहर खाया तभी पता लगा, उसके फोन देख के। इससे पहले कुछ शेयर नहीं किया उसने? कभी शेयर नहीं करा, कुछ शेयर नहीं किया। सुसाइड नोट भी लिखा छोड़ा तो मतलब इतना हरासमेंट बंदा कैसे हो गया? फिर किसी को उसे बताया भी नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? जी बताया तो है नहीं, कल पता लगी जब उसने जहर से फोन खोला, जो कंप्लेंट हुई। जब ये फोटो बनाया किसने था ये पता चला? ये भी पता नहीं लगा, वो बाहर का नंबर था, कहीं ऐसे जो रेंट में मिल जाते वैसे नंबर। अच्छा बाहर का नंबर था। तो राहुल के पास फोटो आई या फिर कॉल पे बात हुई? कॉल पे भी आती थी, फोटो भी आती थी उसके व्हाट्सएप पर। कितनी बार राहुल को परेशान किया गया फोटो भेजकर? पता नहीं लगी, बस जैसे फोन खोला ये पता लगी तब पुलिस वालों को चला गया फोन। तो अच्छा चल गया। पहले राहुल ने कंप्लेंट नहीं की इस बारे में कि फोटो वायरल की जा रही है? किसी को नहीं बताया? परिवार में राहुल के अलावा किसी को पता था ये बात? किसी को नहीं पता, ना दोस्तों को, किसी को भी नहीं पता। उसने कल रात को 2 बजे एडिट करके फोटो डाल रखी है, अभी संज्ञान में आया नहीं। तो किस मतलब मैसेज आता था राहुल के पास बार बार? किस चीज पे मैसेज आता था राहुल के पास? क्या टेक्स्ट मैसेज आता था, व्हाट्सएप मैसेज आता था या किसी और अदर ऐप पे? व्हाट्सएप मैसेज आता था उसके पास। जो कोई न्यूड पिक बताई जा रही थी, मतलब कोई साहिल है कोई, और बकायदा बहुत लंबी चैटिंग कॉल है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों कॉल है। गुरुग्राम पुलिस ने देश भर में कई वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधानिया को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। डीसीपी कर्ण गोयल ने बताया कि सुनील सरधानिया सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और एसपीआर रोड पर रोहित शौकीन की हत्या और प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग जैसी वारदातों में वांछित चल रहा था। जैसे ही पुलिस को उसके भारत आने की जानकारी मिली, क्राइम यूनिट ने एयरपोर्ट पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सुनील उर्फ सरधानिया, उम्र 39 वर्ष, निवासी गांव सरधाना, जिला सोनीपत के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने साल 2024 में फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनवाया और दुबई होते हुए कोस्टा रिका भाग गया। वहीं से वह अपने गिरोह के सदस्यों के संपर्क में था। गुरुग्राम की बड़ी वारदातों की योजना भी वहीं से बनाई गई थी। राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, रोहित शौकीन की हत्या और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हमला, इन सभी घटनाओं में शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने का काम भी उसी ने किया था। आज 26 अक्टूबर को गुड़गांव क्राइम टीम CIA 31 इंस्पेक्टर आनंद और एसीपी क्राइम ललित के नेतृत्व में सुनील सरधानिया, जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पे काफी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया,
ये सडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में 3 इम्पोर्टेंट एक कुछ महत्वपूर्ण जो वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक था एक सिंगर थे राहुल फाजिलपुरिया, जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था, वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक बस मालिक के दफ्तर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। तो वहीं घटना बावल औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में बसें लगाने को लेकर हुई है। बस मालिक ने पुलिस को बताया कि 5 से 6 बदमाशों ने उनके दफ्तर में घुसकर बसें जलाने की धमकी दी और कहा कि अगर कंपनियों में बस भेजी तो आग लगा दी जाएगी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी दफ्तर में घुसते दिख रहे हैं और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ऐसे में जो है डीएसपी सुरेंद्र शोराण ने बताया कि यह मामला श्याम टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हरीश को धमकाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। उधर जो है कार्तिक मास के पावन अवसर पर श्री हरे कृष्णा संकीर्तन मंडल द्वारा घर घर जाकर निःशुल्क संस्कृति बचाओ अभियान के तहत संकीर्तन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों लोग श्री हरि के नाम का सिमरन करते, झूमते और नाचते हुए दिखाई दिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः काल उठकर हरे बोल का सिमरन करता है उसका कल्याण है। वहीं देवनगर स्थित खाटू श्याम मंदिर में संकीर्तन के दौरान कथावाचक वासुदेव ने बताया कि देव उठानी एकादशी से पूर्व कार्तिक मास का महत्व और इस दिन देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है, जिसे देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सभी भक्तों से कार्तिक माह में भजन संकीर्तन में शामिल होने की अपील की और इस अवसर पर तुलसी विवाह कार्यक्रम भी बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे। कार्तिक महीने का अवसर है और जगह जगह प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। आपकी भी एक मंडल बना हुआ है, श्री हरे कृष्णा संकीर्तन मंडल है, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, काफी लोग जुड़े हुए हैं। क्या विशेष है इसमें, किस तरह का आयोजन आपके द्वारा किया जाता है? हमारा को विशेष आयोजन नहीं होता। हमारा उद्देश्य ये, जहाँ भी हम जाएं, जो आज हमारे सनातन धर्म से जो हमारे बच्चे विमुख होते जा रहे हैं, उनको सनातन धर्म के बारे में मजबूत करना, कोई भी संस्कृति को दोबारा से प्राप्त करना, क्योंकि नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में भगवान का निरंतर नाम ध्यान किया जाता है, उस घर में सारे दुख दरिद्रता दूर चली जाती है और घर में खुशहाली निरंतर बढ़ती रहती है। कार्तिक के महीने में भगवान कार्तिक को ही आशीर्वाद दिया है भगवान से। इस कार्तिक महीने में मां कात्यायनी की पूजा होती है। पहले समय में तो, आज तो ये परंपरा बंद हो गई है। छोटी छोटी कन्याएं कार्तिक स्नान करती थी, किसी नदी के किनारे पे, तालाब में, कुएं पे, कहीं न कहीं स्नान करने जरूर जाती थी। आज ये परंपरा समाप्त होती हुई जा रही है। आज प्रभात फेरी इतनी निकलती है बिहारी जी की कृपा से कि जो ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करेगा, कहा है शास्त्रों में से दामोदर महीना भी कहा है, मास भी कहा गया है, और इस महीने में जितना सत्संग करेंगे उसका कई हजार गुना फल व्यक्ति को मिलता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक माला जाप करने पर 1000 गुना होता है, ऐसे कार्तिक के महीने में भजन करने से 1 लाख गुना हो जाता है। दूसरी बात, कार्तिक के महीने में ही भगवान नारायण अपने, जैसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन उठते हैं। उसी दिन मां तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ में किया जाता है। कार्तिक के महीने में दिवाली मनाई जाती है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग
लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तोशाम में सांसद धर्मवीर सिंह ने सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को समर्पित यह आयोजन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करेगा। सांसद ने कहा कि हरियाणा आज देश की सबसे बड़ी खेल ताकत बनकर उभरा है। यह महोत्सव युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नशा मुक्ति का संदेश देगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाला यह आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम बनेगा। सांसद ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रतिभाओं के उत्साह की सराहना की। प्रतिभागियों के साथ साथ खेलों में कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, दौड़ और रस्साकसी जैसी प्रतियोगिताएं करवाई गई। हमारा पहला मैच नेशनल कबड्डी था और उसमें हमने 3rd पोजीशन मिली और सर्कल कबड्डी में 1st पोजीशन। हमारा लक्ष्य ये है हमें कबड्डी का प्लेयर बनना, बहुत ऊपर तक जाना है हमें कबड्डी का प्लेयर बन के। हाँ, हम ये सब खेलेंगे, ओलंपिक खेल, राष्ट्रीय खेलें और हम बहुत ज्यादा आगे तक खेलेंगे। धन्यवाद करती हूँ जो रणबीर जी का, जो इन्होंने संसद का यहाँ खेल उत्साह किया। जो मेरी 3rd पोजीशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़कियों के लिए बहुत अच्छे खेल हैं जो कि आगे हम खेलेंगे और मैं धन्यवाद करती हूँ। पहला खेल हुआ, बहुत अच्छा खेल हुआ। यहाँ पे छोटे छोटे गांव से लड़कियां खेलने आई। कैंप था जिसमें 3rd रही और रिले की हमने, रिले में भी हम 3rd ही रहे, लेकिन हम आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक सांसद साहब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो शाम हल्के में पहली बार जो ये काम किया है भाई, प्लेयरों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनको और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा नौकरी के लिए थोड़े से और जोर धूप लगाओगे। और आजकल तो प्लेयर की जो इज्जत है वो बहुत ही मान सम्मान सरकार ने बहुत बढ़िया दिया है। स्वास्थ्य देखो, पहला सुख निरोगी काया, सभी को बताते हैं पहला सुख निरोगी काया है। और निरोगी काया जब भी होगी जब बच्चे गेमों में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट होंगे। यही नहीं बल्कि सारे देश में, ये 142 करोड़ का देश है। आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे, बच्चा घर से निकलते ही स्कूल में जाने से पहले या आने के बाद सड़क मिलो या ग्राउंड मिलो, आपको खिलाड़ी हर जगह मिलेगा। ये जागृति बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि सब जानते हैं कि सबसे पहले निरोगी काया, हेल्थ के बाद ही आती है एजुकेशन है, कोई काम है, व्यापार है, नौकरी है, वो तो बाद की चीज है। तो हमारा यह 4थी विधानसभा का है। इससे पहले 3 विधानसभा इसी लोकसभा क्षेत्र के
मंगल चौधरी, लुहारू और दादरी विधानसभा इनके हो चुके हैं। स्वागत करेंगे और कुरुक्षेत्र पुलिस ने पुलिस अधीक्षक नीतीश के निर्देशन पर जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और काली फिल्म लगे वाहनों के साथ साथ अवैध रूप से शराब पीने पिलाने वालों पर शिकंजा कसा गया। थाना सदर थाने से प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि अपराध और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार बिना नंबर प्लेट वाहन या फिर मुंह ढककर चलने वाले लोग वारदातों को अंजाम देते हैं और ऐसे में सख्त निगरानी जरूरी है। पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रबंधकों को सख्ती से यातायात नियमों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र श्री नीतीश कुमार अग्रवाल की दिशा निर्देशानुसार पूरे जिले में नाकाबंदी की गई है। नाकों पर चेकिंग की जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और नाकों पर कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग या आता है तो उसका चालान किया जाता है। और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस की तरफ से ही यही अपील है कि रात के समय दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि मिलती है, संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने बंजारा बस्ती देवीदासपुरा निवासी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 848 बोतल ठेका अंग्रेजी देशी शराब और बियर बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत ने बताया कि निरीक्षक मोहनलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की कबाड़ी की दुकान पर छापा मारा और जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत में थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी पर पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस पुराने आरोपियों पर विशेष निगरानी रख रही है ताकि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। जी, कुरुक्षेत्र में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नीतीश अग्रवाल जी के दिशा निर्देश में हमने बहुत सारी टीम्स का गठन किया है और अभी हमारा एक काम चल रहा है जिसमें हम जितने पुराने अपने अक्यूज्ड हैं और चाहे वो कन्विक्टेड हैं चाहे वो अभी बेल पर हैं तो उनकी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर मोहनलाल जी के नेतृत्व में भी 3 टीमें गठित की गई है। तो उसमें एक उप निरीक्षक प्रेमचंद जी की टीम है। तो इसी तरीके के वेरिफिकेशन में एक संदीप नाम के व्यक्ति हैं देवीदासपुरा की, जिनके ऊपर पहले 4-5 मुकदमे थे एक्साइज एक्ट के और वो अभी बेल पर बाहर थे। तो उनकी वेरिफिकेशन जब की गई तो हमें उनको सूचना प्राप्त हुई कि वो अभी भी शराब का अवैध कारोबार करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इतना भव्य